लॉकडाउन की वजह से हर तरफ तबाही मची हुई है। अगर और ज्यादा दिन यही हाल रहा तो आप फिर कई स्टार्स के चले जाने की खबर सुन लेंगे, क्योंकि यहाँ स्टार्स बीमारी से नहीं बल्कि आर्थिक तंगी और भूख से अपनी जानें गंवाने को मजबूर हो रहे हैं। काम नहीं होने की वजह से कई जूनियर्स और ओल्ड आर्टिस्ट बेहद परेशान हैं। हप्पू की उल्टन पलटन टीवी शो की फेमस एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान पुराने स्टार्स हैं। हिमानी ने कहा, ये बहुत मुश्किल भरा समय है। हम कलाकार, खासकर जो बुजुर्ग कलाकार हैं, जब हम काम करते हैं तभी कमा पाते हैं, लेकिन अब काम मिलना मुश्किल हो गया है। हमारे पास किसी तरह का सपोर्ट नहीं है। इनके अलावा 60 साल की एक्ट्रेस हिमानी ने इस दौर को स्ट्रगल भरा बताते हुए कहा कि इसे एक इंडस्ट्री कहा जाता है, लेकिन इंडस्ट्री को ना ही दर्जा प्राप्त है, ना ही उस तरह से काम होता है। अगर काम नहीं है तो हमारी इनकम भी जीरो है। पिछले 1 साल से हमारी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की आय छूटती जा रही है। ये सच में बहुत बुरा समय है। हाँ, ये सच है कि हम एक्टर शायद उतने मुश्किल में नहीं है जिस तरह से दूसरे लोग हैं, लेकिन स्ट्रगल तो स्ट्रगल है। हिमानी शिवपुरी का कहना है कि जल्द से जल्द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सुधारा जाना चाहिए, ताकि ऐसे संकट के समय में मुश्किल ना हो। हमारे पास प्राइवेट फंड भी नहीं है, ना ही केयर फंड है, जहाँ से मुश्किल समय में हमें मदद मिल सके। हमें पेंशन सुविधा भी नहीं मिलती है। हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? हमारी जिंदगी का अब क्या है? कभी भी जा सकती है। हालांकि हिमानी ने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। कहती हैं कि इस महामारी के समय में खुद को स्वस्थ रखना है। अभी के जो हालात है उससे हमें अपनी देखभाल खुद करनी है। घर पर रहना और सभी तरह की सावधानियों को बरतना है। हमें अपनी इम्यूनिटी के साथ साथ अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आपको बता दें, हिमानी शिवपुरी इस वक्त जरूर सीरियल में नजर आ रही हैं, लेकिन सीरियल से पहले वो हम आपके हैं कौन, खिलाड़ी, हीरो नंबर 1, प्रेम ग्रंथ, कुछ कुछ होता है, दुल्हन हम ले जाएंगे जैसे कई सारी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। बीमारी ने फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह कर दी है। कुछ स्टार्स की जिंदगी ऐसी हो गई है कि जिनका शरीर तो घर में है, लेकिन उनमें जान नहीं रह गई है। जिंदा मिट्टी की तरह स्टार्स घर में बंद हैं और अपनी बेहाली पर रो रहे हैं। स्टार्स एक वक्त की रोटी तक नहीं खा पा रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि स्टार्स को घर में रहना भी अब मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, एक साथ 2 स्टार्स ने अपनी दुख भरी कहानी बताकर साबित कर दिया कि इस वक्त उनका होना ना होने के बराबर है। वो अब तक जैसे तैसे खाने पीने का खर्च उठा रहे थे कि अब वो अपने घर और गाड़ियों की EMI भी नहीं भर पा रहे हैं। एक्ट्रेस समीक्षा भटनागर को हमने आखिरी बार हमारी वाली गुड न्यूज सीरियल में देखा था, जब एक्ट्रेस ने बताया कि वो पिछले साल से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल लॉकडाउन में उनका काम पूरी तरह से बंद हो गया था। वहीं इस साल भी काम नहीं शुरू हुआ और उनका कहना है कि काम न चलने की वजह से उन्हें EMI का बोझ उठाना पड़ रहा है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने पैसे की कमी की वजह से हमारी वाली गुड न्यूज में काम करना पड़ा था, जो कि एक सास बहू का सीरियल था। उधर दूसरी टीवी एक्ट्रेस अंजलि तिवारी हैं, जिन्होंने अपना करियर सीरियल मेरे डैड की दुल्हन से शुरू किया था। एक्ट्रेस बहुत खुश थी जब उन्हें सरगम की 7.5 में काम करने का मौका मिला था। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका ये शो फरवरी में शुरू हुआ था, जिसके 2 महीने बाद ही ये शो ऑफ एयर हो गया। शो के बंद होने के बाद ये एक्ट्रेस बहुत ज्यादा निराश हो गई और डिप्रेशन में भी चली गई। एक्ट्रेस बताती है कि शो में मेरे किरदार को अच्छा रिस्पांस मिला था। लोगों ने ये बात मुझे खुद सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए बताई थी कि उनका काम बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन शायद लॉकडाउन की वजह से भगवान को ये मंजूर नहीं था और शो के मेकर्स ने इसे बंद करने का फैसला कर लिया। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मैं खुद को संतुष्टि देती थी कि आखिर मेरे काम को पसंद किया गया। लॉकडाउन के चलते कई बड़े शोज को बंद कर दिया गया। कुछ शो होल्ड पर भी हैं, लेकिन छोटे शो की वापसी के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। मुंबई में कई शो की शूटिंग को लॉकडाउन के चलते रोक दिया गया, जिस वजह से छोटे सितारों को काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और वो घर में कैद हो चुके हैं। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख झेले हैं और अभी भी वो दुखों के बीच घिरी हुई हैं। हैरानी की बात तो यह है कि श्वेता तिवारी इतने दुखों से हारी नहीं। उनकी हिम्मत की तो वाकई में दाद दी जा सकती है। जिस तरह से 2 बच्चों की अकेले परवरिश और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर, पहले पति का टॉर्चर और फिर दूसरे पति का टॉर्चर, इन सब ने श्वेता तिवारी को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया।
और यही वजह है कि श्वेता तिवारी आज एक बेहतरीन माँ और बेहतरीन पत्नी भी है। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी दोनों शादियां सक्सेस नहीं रही। ऐसा खुद श्वेता तिवारी के पहले पति राजा चौधरी ने कहा। राजा चौधरी आज श्वेता तिवारी से दूर होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जरूर जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी श्वेता से अलग होने का पछतावा भी होता है। उनके शब्द साफ बता रहे हैं कि वो श्वेता से दूर होने पर पछतावा महसूस करते हैं। वो कभी श्वेता की पर्सनल मामले में दखल नहीं देते दिखे, लेकिन अब उन्होंने दिल छूने वाली बात कही है। श्वेता तिवारी के पहले पति ने जाते जाते कह दिया कि श्वेता तिवारी एक बहुत बढ़िया माँ है और पत्नी भी रही है, लेकिन बैड लक कि उनके किस्मत में दोनों ही शादियां सक्सेस नहीं थी। बेटे रियांश अभिनव को मिलने ना देने कितना सही है, इस पर भी राजा चौधरी ने चुप्पी तोड़ी। राजा चौधरी ने कहा कि श्वेता को ये चीज समझने की जरूरत है कि बतौर कपल आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना पैदा हो जाए, एक पिता अपने बच्चे को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। बता दें, श्वेता तिवारी के पति अभिनव कोहली शादीशुदा जिंदगी में आने वाली समस्याओं को लेकर अक्सर वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। इस समय एक्टर साउथ अफ्रीका के केप टाउन में है और वहाँ रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग में बिजी है। तो आप भी श्वेता तिवारी के पहले पति को लेकर कमेंट जरूर करें। वायरस की दूसरी लहर ने हर किसी की कमर तोड़कर रख दी है। कोई जिंदगी गंवा रहा है तो कोई भूख से मर रहा है और ना जाने कितने स्टार्स ने इसी डिप्रेशन में आकर जिंदगी गंवा दी है। और अब एक और मशहूर एक्टर देव जोशी ने भी यही काम किया। वो लॉकडाउन से इतना ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने दिल तोड़ देने वाला काम किया है। इस महामारी की वजह से ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा की हुई है, जिस वजह से फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग पर काफी बुरा असर पड़ा। कई शोज की शूटिंग को महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया गया, तो कई शूटिंग बंद भी कर दी गई। इतना ही नहीं, बीमारी की वजह से मेकर्स ने शोज को ऑफ एयर करने का भी फैसला कर लिया। इस लिस्ट में अब टीवी के लोकप्रिय सीरियल बालवीर रिटर्न का नाम भी शामिल होता जा रहा है। इस शो में बालवीर का किरदार निभा रहे देव जोशी ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है और बताया कि महामारी की वजह से ये शो बंद होने जा रहा है। देव जोशी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, नमस्कार दोस्तों, ये मैसेज भारी मन से लिख रहा हूँ। यहाँ हम बालवीर की जर्नी में एक और इंटरवल ले रहे हैं। बालवीर 9 साल की एक अमेजिंग जर्नी है, जिसमें बालवीर रिटर्न्स एक न्यू चैप्टर है। पिछले 2 सालों से चल रहा है एक मील का पत्थर भी साबित हुआ। ये शो हंसी और भावनाओं से भरा सवारी था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हम सभी और टीम के लिए बेहतरीन जर्नी थी। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मैंने काल, देवू, हैप्पी और बालवीर जैसे कई अद्भुत किरदारों को निभाया है। देव जोशी ने आगे लिखा, बहुत आभारी कि दर्शकों ने उन्हें इस पार्ट में स्वीकार किया और इतने साल तक उन पर प्यार बरसाया। उन्होंने लिखा, इस महामारी ने हम सभी को अपने तरीके से और इससे भी बड़े पैमाने पर हमारी इंडस्ट्री को प्रभावित किया है, इसलिए हमें ब्रेक लेने की जरूरत है। पोस्ट के आखिर में देव ने अपने फैंस के लिए लिखा, अंत में हमेशा याद रखें, चाहे कुछ भी हो, बालवीर हमेशा आपके लिए है। वो आपकी रक्षा के लिए आपके साथ है, आपकी मदद करते हैं और जब भी आपको जरूरत होती तो आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो आप भी देव की इस पोस्ट पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।